तो चलिए, स्वागत है वापस आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि कल हमने देखा कि NSE की ओर से एक सर्कुलर जारी हो चुका है, जो कि बीच में खबरें भी चल रही थी। सेबी की ओर से भी ढेर सारे रिपोर्ट आ रहे थे कि रिटेलर्स FNO में ज़्यादा करके लॉसेस बेयर कर रहे हैं। तो उसी के चलते सेबी ने इसके संकेत भी दिए थे कि आगे जाके इसमें वो चेंजेस करने वाले, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लाने वाले। तो उसी के चलते कल NSE की ओर से एक सर्कुलर पेश किया गया है। तो एक बार नज़र डालते हैं कि आखिरकार सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें हैं, साथ ही साथ क्या रिटेलर्स आने वाले दिनों में क्या वो एक्सपायरी वीकली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे खास करके रिटेलर्स ट्रेडर्स के दिमाग में सवाल उठ रहे। तो आपके सारे इन सवालों के जवाब आज हम कोशिश करेंगे देने की। तो जैसे कि कल NSE की ओर से सर्कुलर आया था, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि नवंबर 20 को जो वीकली एक्सपायरी होती थी, खास करके बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इसमें, और साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी, इसकी वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने जा रही है। और साथ ही साथ निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी ये जारी रहने वाली है। साथ ही साथ जो बाकी के 3 इंडाइसिस है, इनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक्सपायरी जारी रहने वाली है। उसी के साथ साथ जैसे BSE की ओर से भी जो जारी किए गए पेपर्स हैं, उसमें उन्होंने बताया कि वो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 की जो वीकली एक्सपायरी थी, वो भी नवंबर 20 से डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो क्या आने वाले दिनों में ये एक पॉजिटिव आउटफ्लो हमें देखने को मिलता है ट्रेडर्स के प्रति, या फिर एक ये सेटबैक साबित होता है? ये तो आने वाले दिनों में समय ही हमें बता पाएगा कि ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की जा रही, क्योंकि बीच में जो सेबी की रिपोर्ट आई थी, वो कह रहे थे अराउंड 93% ऑफ रिटेलर लॉस फेस कर रहे हैं FNO में। और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है, वो हीरो ज़ीरो के लालच में अपना पूरा कैपिटल लगा देते और एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम जीरो ही हो जाता था। तो उसी के चलते इन्होंने, सेबी ने थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लेने की जो एक प्रयास किया है। तो देखते हैं ये आने वाले दिनों में कितना ये एक पॉजिटिव साबित हो पाता है या नहीं। तो जैसे कि नवंबर 20 से निफ्टी 50 की हर गुरुवार को वीकली एक्सपायरी होने जा रही है, और साथ ही साथ मंथ एंड के गुरुवार में इसकी मंथली एक्सपायरी होगी। उसी के साथ साथ सेंसेक्स की हर शुक्रवार के दिन वीकली एक्सपायरी होगी, और साथ ही साथ मंथ एंड के शुक्रवार में इसकी मंथली एक्सपायरी होगी। और उसी के साथ साथ जो बचे हुए इंडाइसिस है, बैंकेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, इनकी एक्सपायरी मंथ एंड में ही हमें देखने को मिलेगी। तो जो अभी जो मार्जिन जो बीच में खबरें भी चल रही थी, जो डेरिवेटिव लॉट साइज है, जो अभी फ़िलहाल 5 to 10 लाख के प्राइस रेंज में जो ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी बढ़ा के अराउंड 15 to 20 लाख इसका भी प्रस्ताव जारी किया है। तो देखते हैं अगर ये अप्रूव हो जाता है तो लॉट साइज में भी हमें आने वाले दिनों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल जो खबरें चल रही है, निफ्टी 50 की जो लॉट साइज अभी 25 है, तो उसकी मिनिमम 60 हो जाएगी। तो उस मुताबिक 15 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का वैल्यू जो सजेस्ट किया है, तो उस मुताबिक 60 की लॉट साइज निफ्टी की निकल के आ रही है। तो देखते हैं ये जो रूल्स नवंबर 20 से लागू किए, तो जो एक एडिशनल 2% मार्जिन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जनरली जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पोजीशन बना के ऑप्शन बेच करके काम करते थे। तो एक सडन स्पाइक हमें लास्ट के जनरली 1 घंटे में जो स्पाइक देखने मिलता था, तो उसमें अच्छे खासे ट्रेडर्स ट्रैप होते थे। तो उससे एक लॉस बियरिंग फैक्टर सामने आ रहा था। तो उसी के चलते सेबी ने एक सेफर साइड के लिए एडिशनल 2% मार्जिन का भी इम्प्लीमेंटेशन करने की एक राय दी है। तो देखते ये जो नए रूल्स नवंबर 20 से लागू हो रहे, उसका असर ओवरऑल एक्सचेंजेस पे, साथ ही साथ जो ब्रोकरेज हाउस है उन पे कितना इनके आने वाले दिनों में
मार्जिन्स में डेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स का जो डेली बेसिस पे एक हैबिट लगी थी मंडे से लेके फ्राइडे तक रोज़ ट्रेडर्स एक्सपायरी के चलते 0-0 खेलते थे, तो उसके ऊपर तो ज़रूर एक कंट्रोल लग जाएगा। पर इसका पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ इम्पैक्ट ओवरऑल इंडाइसिस और ट्रेडिंग वॉल्यूम पे कितना होगा ये तो आने वाला समय ही हमें बता पाएगा। तो इसी के साथ साथ और अगर कोई एडिशनल इस सर्कुलेशन को देख के कोई अपडेट्स मिलते हैं तो ज़रूर मैं आपके साथ लाइव मार्केट आज में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन रखना, ताकि इसी तरह मार्केट के हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।